सोचिए जरा, एक छोटा सा हाथ से लिखा खत 7 समंदर पार करके दिल्ली की एक जेल में पहुंचता है और बस वहीं से शुरू हो जाता है एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बवाल। तो ये कहानी आप देखिए सिर्फ एक चिट्ठी की नहीं है, ये कहानी है आज की डिप्लोमेसी की, प्रेशर पॉलिटिक्स की। और उस खत में लिखा क्या था? यही शब्द। न्यूयॉर्क शहर के मेयर ने इसे दिल्ली में कैद उमर खालिद के लिए लिखा था, और यकीन मानिए यही वो छोटी सी चिंगारी थी जिसने इस पूरी बहस में आग लगा दी। सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक पर्सनल सा मैसेज एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा कैसे बन गया, इतना बड़ा कि इसमें अमेरिकी संसद और दोनों देशों की सरकारें तक कूद पड़ी। चलिए इसी को समझते हैं। तो देखिए, इस पूरे विवाद की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले उस शख्स को समझना होगा जो इसके सेंटर में है, उमर खालिद, और जानना होगा कि आखिर उन पर आरोप क्या-क्या लगे हैं। तो उमर खालिद पर लगा है भारत का एक बहुत ही सख्त कानून यूएपीए। अब ये यूएपीए जो है आमतौर पर आतंकवाद से जुड़े मामलों में ही इस्तेमाल होता है, और बस यही एक बात इस पूरे केस को बहुत ज़्यादा गंभीर बना देती है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। अमेरिकी अधिकारी जो कह रहे हैं और भारत की अदालतों में जो हो रहा है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तरफ से आवाज़ आ रही है कि भाई कोई सुनवाई ही नहीं हो रही, दूसरी तरफ कोर्ट के रिकॉर्ड्स कुछ और ही कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि केस तो चल रहा है, बल्कि खालिद को तो कुछ वक्त के लिए अंतरिम जमानत भी मिली थी। देखिए, न्यूयॉर्क के मेयर का वो खत, वो तो सिर्फ शुरुआत थी। असली कहानी तो तब शुरू हुई जब अमेरिकी संसद ने इस मामले में सीधे दखल दे दिया। एक दो नहीं, बल्कि आठ प्रभावशाली अमेरिकी सांसदों ने मिलकर भारत के राजदूत को एक चिट्ठी लिखी। और ये कोई आम चिट्ठी नहीं थी, इसमें उन्होंने अपनी औपचारिक चिंता जाहिर की। तो उनका जो मेन पॉइंट था वो सिर्फ एक इंसान को लेकर नहीं था। नहीं, उन्होंने सीधा सवाल भारत के कमिटमेंट पर उठा दिया। सवाल ये था कि क्या भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को, इंटरनेशनल लॉ को मान भी रहा है या नहीं। तो अब इस अमेरिकी प्रेशर के जवाब में एक नई सोच सामने आ रही है, एक नई रणनीति का सुझाव दिया गया है। और ये रणनीति क्या है? सीधी सी बात है, अब सिर्फ डिफेंसिव नहीं खेलना है, अब पलटकर जवाब देने का वक्त है। तो सवाल ये है कि ये जवाबी रणनीति काम कैसे करेगी? देखिए, आइडिया बहुत सिंपल है। अब सिर्फ ये कहकर बात खत्म नहीं करनी है कि हमारा अंदरूनी मामला है, नहीं। अब आइडिया ये है कि जैसे सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं, ठीक वैसे ही सवाल पलटकर अमेरिका से भी पूछे जाएं। और ये जो नई रणनीति है ना, ये सीधे अमेरिका की उन कमजोरियों पर निशाना साधती है जिन्हें कहते हैं शीशे के घर। मतलब जो खुद शीशे के घर में रहते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। यहाँ बात हो रही है अमेरिका के अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड की। और तर्क भी बिल्कुल सीधा सा है, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले किसी भी देश को पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, है ना। और यहाँ पर खास तौर पर बात हो रही है अमेरिका के मूल निवासियों यानी नेटिव अमेरिकन्स की। इस पूरी रणनीति की शुरुआत एक ऐसे नंबर से होती है जो सच में चौंकाने वाला है। नंबर है 370 से भी ज्यादा। ये वो संधियां हैं, वो ट्रीटीज हैं जिन पर अमेरिकी सरकार और वहां के ट्राइबल नेशंस ने दस्तखत किए थे। और यही आंकड़ा अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। ये इतिहास है टूटे हुए वादों का। और जब आपका अपना इतिहास ऐसा हो तो फिर किसी और को नैतिकता का पाठ पढ़ाने का अधिकार, उस पर तो सवाल उठेंगे ही। बात सिर्फ संधियों की नहीं है, इससे भी आगे बढ़कर एक और गंभीर मुद्दा है। ये है लापता और हत्या की गई स्वदेशी महिलाओं का संकट। और आंकड़े देखिए, यहाँ हत्या की दर नेशनल एवरेज से 10 गुना ज्यादा है। तो आखिर इन सब का मतलब क्या निकलता है? ये पूरी खींचतान हमें आज के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की एक कड़वी सच्चाई की तरफ ले जाती है। और वो सच्चाई ये है कि डिप्लोमेसी में कौन सही है और कौन गलत, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। असल खेल तो दबदबे का है, प्रभाव का है। तो ये जो पूरा मामला है, ये सिर्फ मानवाधिकार की बहस नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल पावर गेम है जहां दबदबा ही सब कुछ है। तो ये पूरा वाकया हमें अमेरिका भारत रिश्तों के भविष्य पर एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। डिप्लोमेसी की इस नई शतरंज की बिसात पर अब देखना यह है कि अगली चाल कौन चलता है और वो चाल क्या होती है।